Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. So today we are going to discuss about the last war apart from proxy wars with Pakistan, that is the war of 1999 which is known as Kargil war. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो 1998 में दोनों ही कंट्रीज़ ने दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलमोस्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमारे हो चुके थे। तो मतलब दोनों ही कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर ओन्ड या फिर न्यूक्लियर पावर नेशंस बन चुके थे। तो इसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था नवाब शरीफ, तो इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई जिसको हम लोग कहते हैं लाहौर डिक्लेरेशन। तो लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि दोनों ही कंट्रीज़ एक्सीडेंटल यूज़ नहीं करेंगी अपनी न्यूक्लियर पावर का, क्योंकि दोनों ही अब न्यूक्लियर पावर नेशन थी। और उसके बाद जितनी भी फाइट होगी या जो भी हमारे डिस्प्यूट होंगे उनको हम खुद रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे बातचीत से, सीधा वॉर पे नहीं आएंगे। और इसके बाद जो थर्ड पार्टी होगी, लाइक पिछली बार यूएसए को ले आए थे, कभी यूएन को बीच में ले आए थे, जिसकी वजह से इंडिया को अपना जो रीजन था कश्मीर का वो गंवाना पड़ा था। तो किसी भी थर्ड पार्टी को हम लोग बीच में नहीं लाएंगे और अपना जो बायलेटरल डिस्प्यूट्स हैं थोड़े बहुत उनको बातों से सुलझा के उसको यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल तक उसको नहीं लेके जाएंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे या फिर ये कुछ बातें थी हमारी लाहौर डिक्लेरेशन। तो जैसे ही लाहौर डिक्लेरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दिस वाज बेसिकली टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बिटवीन बोथ द नेशंस। ये पीस डिक्लेरेशन काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद पाकिस्तानी ट्रूप्स ने जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो पीक्स थे और जो पोस्ट थे इंडियन आर्मी के उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो एलओसी क्रॉस करके इंडियन पोस्ट को, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पीक्स पे थी, उनको कैप्चर करने लग गई। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, उस टाइम पे जो इंडियन आर्मी थी वो इन पोस्ट को वैकेंट कर देती थी, खाली कर देती थी, क्योंकि वहाँ पे रहने की कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। और उसके बाद क्या करते थे, जब स्प्रिंग टाइम आता था उनको रीऑक्यूपाइड कर देती थी। बट इस टाइम पे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इस टाइम का फ़ायदा उठा के बिफोर स्प्रिंग ही उन पोस्ट को एलओसी क्रॉस करके कैप्चर कर लिया। और इसकी इन्फॉर्मेशन दी जो लोकल शेफर्ड्स थे, जो लोकल चरवाहे थे। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई ट्रूप अवेलेबल है और वो इंडियन आर्मी के नहीं है, तो उन्होंने इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसके बाद ही इंडियन आर्मी विद इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया। तो इस टाइम पे मेजर ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन मेघदूत, क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के लिए लॉन्च हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ट्रूप्स और जो भी माउंटेनियर्स थे उनको भेजना स्टार्ट कर दिया था, ताकि उनको एक स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज मिल सके इंडियन साइड के लिए। तो जैसे ही इंडियन आर्मी को इसका पता चला, उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। और ऑपरेशन मेघदूत के लिए जितना भी आपका एमिनिशन था या जितनी भी आपके लॉजिस्टिक थे वो नेशनल हाईवे 1 से पहुंचाए जाते थे। तो जब पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पीक्स को भी कैप्चर कर दिया, पोस्ट को भी कैप्चर कर दिया जो काफ़ी ऊंचाई पे थे, तो उसके बाद इंडियन आर्मी स्ट्रैटेजिकली डिसएडवांटेज की पोजीशन पे आ गई। तो वहाँ से पाकिस्तानी ट्रूप्स डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट क्रिएट कर सकते थे। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी वेपन का यूज़ कर रहे हो या फिर आप आर्टिलरी फायर का यूज़ कर रहे हो, तो डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट कहाँ पे होता था उनका, नेशनल हाईवे 1 के लिए। तो नेशनल हाईवे 1 आपका श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता था, और जहाँ से आपके सारे लॉजिस्टिक और एमुनेशन प्रोवाइड किए जाते थे सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ पे अभी ऑपरेशन मेघदूत चल रहा था। तो उनका डायरेक्टली मोटिव था उस हाईवे की कनेक्टिविटी को तोड़ना, ताकि इंडियन ट्रूप्स को उनके लॉजिस्टिक प्रोवाइड ना हो सके। तो नेशनल हाईवे 1 से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की, जिसके बाद इंडियन ट्रूप्स जो वहाँ पे आ रहे थे अलॉन्ग विद देयर व्हीकल्स और टाइटन्स, वो वहाँ पे नहीं आ पाए और इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का और कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा। तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी नेशनल हाईवे 1
की जो विसिनिटी में जो पोस्ट आ रहे हैं और जो सारे पीक्स आ रहे हैं वहाँ से पाकिस्तानी ट्रूप्स को खदेड़ना और उनको वहाँ से निकालना। ठीक है, तो ये उनकी पहली प्रायोरिटी थी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशन लॉन्च किए थे। तो आपको बता देना चाहती हूँ, उस ऑपरेशन का नाम था इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय। और इंडियन एयरफोर्स ने सेम टाइम पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था टू असिस्ट इंडियन आर्मी, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो दोनों ही ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उस टाइम पे जो उनका मोटिव था वो था टाइगर हिल और टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि द्रास में था, द्रास सेक्टर में था, इनको कैप्चर करना। तो इसके बाद इंडियन आर्मी ने जो टोलोलिंग था, बैटल ऑफ टोलोलिंग, उस पर भी विजय प्राप्त की, वहाँ की पोस्ट को कैप्चर कर लिया। और थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके उन्होंने टाइगर हिल के पॉइंट 5140 को भी कैप्चर कर लिया। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि पाकिस्तानी ट्रूप इतनी हाइट पे थे, तो वहाँ से डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट पे इंडियन आर्मी और उनके जितने भी लॉजिस्टिक थे, उनके जितने भी कैंप्स थे, वो आ रहे थे। तो सिर्फ एक ही रास्ता था इंडियन आर्मी के पास उस टाइम, कि वो रात के अंधेरे में जो अपनी चढ़ाई स्टार्ट करें, क्लाइंबिंग स्टार्ट करें, और उसके बाद रात को ही हमला बोलें पाकिस्तानी ट्रूप्स पे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट 2 महीने तक चला। और उसके बाद ऑफिशियल काउंट्स, जो ऑफिशियल डाटा है हमारे पास, उन्होंने बताया कि 75 to 80% जो एरिया था, जो पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कैप्चर कर लिया था, वो इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो इन सब के बीच में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे और जो उनके चीफ थे, वो गए यूएस के पास और उनसे मदद मांगी। तो यूएस ने उस टाइम पे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने ट्रूप्स को वापस बुलाइए एलओसी से। ठीक है, तो एलओसी के पीछे जाने के लिए, उनसे पीछे हटने के लिए यूएस ने उनको सजेस्ट किया। तो उसके बाद वॉशिंगटन अकॉर्ड हुआ दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में 4 जुलाई को, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो कि नवाज़ शरीफ थे, उन्होंने मान लिया कि अपनी ट्रूप्स को अब वो पीछे बुला रहे हैं, एलओसी के पीछे बुला रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई जो इंडिया और पाकिस्तानी आर्मी में हो रही थी वो रुक गई, बट फिर भी काफ़ी पाकिस्तानी फोर्सेस थे जो कि एलओसी के पास अभी भी थे। तो इंडियन आर्मी ने अपने फाइनल ऑपरेशन लॉन्च किया और फाइनल अटैक किया जुलाई के लास्ट वीक में, जो कि द्रास सब सेक्टर में था। और इसके बाद कंप्लीटली जो वॉर थी वो सीज़ हुई 26 जुलाई को। तो आपको पता होगा 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के नाम से भी मनाते हैं। तो इस दिन फाइनली 1999 की वॉर कंट्रोल हुई, ख़त्म हो गई। सो बाय द एंड ऑफ द वॉर इंडिया हैज़ रिज्यूम कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ एंड ईस्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ईस्ट और साउथ में जितनी भी टेरिटरी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कैप्चर करी थी, वो इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर कर ली। और इसके बाद जो 1972 में शिमला अकॉर्ड में इंडियन के पास जो टेरिटरी थी साउथ और ईस्ट में, वो सारी इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर कर ली। इसके बाद हमारे 4 सोल्जर्स थे, 4 ब्रेव सोल्जर्स थे, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया इन दी वॉर ऑफ 1999, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। तो इन सबको पॉस्ट्यूमसली मिला था, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, और जो 2 थे जिनको अभी भी ऑन सर्विस जिनको दिया गया, उनका नाम था ग्रेनेडियर योगेश सिंह यादव, एंड सेकंड थे राइफलमैन संजय कुमार। तो इन सबको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया फॉर दी वॉर ऑफ 1999। और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि इसमें से जो 2 थे, विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, दोनों को ही पॉस्ट्यूमसली, मतलब मरणोपरांत वीर गति को प्राप्त होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। So in addition to these 3 conventional Indo-Pakistan war, India has been fighting proxy wars with Pakistan since 1988. तो ये तो लास्ट ऑफिशियल वॉर थी जो दोनों के बीच में हुई थी, बट उसके बाद काफ़ी प्रॉक्सी वॉर्स, मतलब आए दिन जो हमले होते रहते हैं कश्मीरी टेरिटरी में और इंडिया के इंटरनल पार्ट्स में, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलता रहा है। तो ये एक नेवर एंडिंग वॉर है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब ये अलग हुई थी, जब फॉर्मेशन हुआ था पाकिस्तान का, उसके बाद चलती रही है। Since 1984, both armies have fought numerous battle on सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर, जिसको सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड कहा जाता है वर्ल्ड का, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉक्सी वॉर्स, मतलब हमले एक दूसरे पे होते रहे हैं between both the countries. So the sacrifices of Indian Army to safeguard the sovereignty and unity of India has been great, for which the whole nation is proud of its achievement. तो आपको पता है कि इंडियन आर्मी के और उनके सोल्जर्स के, जिन्होंने देश के लिए
देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके हमेशा हम कर्जदार रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं तो हम सिर्फ उनकी स्टोरीज़ को अपने आगे वाली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी वीरता की स्टोरी को, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड टू सेफ गार्ड देयर नेशन। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की और बाकी सोल्जर्स की जिन्होंने 1999 के युद्ध में अपना योगदान दिया था। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर future notification, because I'm going to cover almost all the important topics for your B and C certificate exam. Thank you.